यदि आप भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों के इंतजार में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो वैकेंसी निकलती है ग्रुप सी और ग्रुप डी की, यानी कि उसमें देखा जाए तो स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट या फिर कुछ पदों पर ग्रुप डी की भर्तियां निकाली जाती हैं। तो हर 2 साल के बाद ये वैकेंसी आती है। इससे पहले 2024 में ये भर्ती आई थी और अब पूरी पूरी उम्मीद है कि इस साल ये भर्ती आएंगी पक्का। अब ये कब तक आ सकती हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितना समय आपको मिलने वाला है इसकी तैयारी के लिए, इन सब पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो जितने भी साथी हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियों के इंतजार में हैं या उसकी तैयारी में लगे हैं, तो उनके लिए मैं आज एक गुड न्यूज़ देने वाला हूं कि कब तक ये वैकेंसी आने वाली है और कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर वैकेंसी की जानकारी के लिए और सही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर दबा देना, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यानी कि उत्तर प्रदेश की हर भर्ती, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो, की अपडेट आप जल्दी से जल्दी जान पाओ। तो देखिए भाई, अगर हम बात करें इससे पहले की जो भर्तियां थी उनका नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने को मिला था और वो वैकेंसी आपकी कब तक पूरी हो गई। यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसकी जो समय सीमा होती है, यानी कि उस भर्ती को पूरे होने की जो समय सीमा होती है सबसे कम होती है। यानी कि 5 से 6 महीने में भर्ती आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसका इतिहास ये रहा है, ना ये भर्ती फंसती है, ना कोई पेपर लीक की खबरें आती हैं और बहुत जल्दी ये भर्ती आपकी पूरी हो जाती है। ना ही कोई ऐसी धांधली वगैरह होती है इनमें, आपने देखा होगा। तो बहुत कम समय में ये वैकेंसी आपकी पूरी हो जाती है। इसका इतिहास रहा है, जैसे कि मान के चलो 2019 की जो भर्ती थी उसका विज्ञापन आया था नवंबर में और उसकी पूरी भर्ती हो गई थी जुलाई 2020 में। यानी कि 6 से 7 महीने में देखा जाए तो ये वैकेंसी आपकी पूरी हो गई थी 2019 में। और हर 2-3 साल के गैप से ये वैकेंसी आती है। उसके बाद ये वैकेंसी आती है 2022 में, तो देखा जाए अक्टूबर में नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद में जून 2023 में ये वैकेंसी पूरी हो जाती है। यहाँ भी देखा जाए तो लगभग 6 से 7 महीने में ये वैकेंसी आपकी पूरी होगी। उसके बाद अगली भर्ती आती है 2024 में और कब आती है, नवंबर में, और ये भर्ती पूरी हो जाती है जुलाई में। यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये इतिहास रहा है कि जब भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर नवंबर में मिलेगा। उसके बाद ये पूरी वैकेंसी आपकी जून जुलाई में पूरी हो जाती है। तो अब देखिए आप लोग, चाहे नवंबर से जुलाई जाओ, अक्टूबर से जून जाओ या फिर नवंबर जुलाई जाओ, यानी कि 6 से 7 महीने में ये अपनी वैकेंसी को पूरा करा लेते हैं। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके 1 से 1.5 महीने के बीच में इनका एग्जाम हो जाता है। उसके बाद में 1 से 1.5 महीने बाद इसका पेपर, वो रिजल्ट आ जाएगा पेपर का। उसके बाद जो इनके स्किल टेस्ट होंगे, जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए टाइपिंग होती है, स्टेनोग्राफर के लिए आपकी शॉर्ट हैंड होती है या ग्रुप डी के लिए दूसरा मेंस एग्जाम होता है, तो वो सारी प्रक्रियाएं आपको 6 महीने के भीतर ये करा लेते हैं। तो अब की बार देखा जाए कि 2026 में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है और इस बार भी पूरी पूरी उम्मीद है कि ये नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर या फिर नवंबर में देखने को मिलेगा। तो अभी सोचोगे आप लोग कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा या नवंबर में आएगा, तो अभी से तैयारी करके क्या करेंगे हम लोग। क्योंकि देखिए भाई, अगर अक्टूबर या नवंबर में नोटिफिकेशन आता है तो तुमको 1 महीना मिलेगा, यानी कि दिसंबर में आपका पेपर करा लिया जाएगा। अब उसमें 1 महीने के अंदर तुम क्या तैयारी करोगे, तो इसीलिए तैयारी आपको आज से ही शुरू कर देनी है। क्योंकि अक्टूबर नवंबर में मान के चलिए इसका नोटिफिकेशन आएगा और ये भर्ती आपकी पूरी होने की उम्मीद है जून और आपकी जुलाई तक। यानी कि मुश्किल से 6 से 7 महीने या इससे पहले भी ये वैकेंसी पूरी हो सकती है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का भर्तियों का ये इतिहास रहा है, सबसे पहले सबसे जल्दी अगर कोई वैकेंसी पूरी होती है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की होती है। अब आगे बात करें हम लोग, ये तो चीजें हो गई आपकी। तो हर 2 साल में देखा होगा आप लोगों ने, 2-3 साल के गैप से वैकेंसी आती है। तो इस बार पूरे पूरे चांस है कि आपकी जो ये नोटिफिकेशन है इस भर्ती का अक्टूबर नवंबर में देखने को मिल जाएगा और जल्दी आया तो सितंबर तक भी आपका आ सकता है। अब बात करें हम लोग कि इस बार एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपने देखा होगा जो आरओ की एआरओ की वैकेंसी अभी आई थी, तो उसमें पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था, उसमें एक एग्जाम होता था, एग्जाम के बाद में उसी दिन टाइपिंग करा लेते थे। लेकिन इस बार क्या कर दिया है, पहले एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। लेकिन अभी फिलहाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगर ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्तियां देखी जाएं तो उनमें जो सिलेबस अभी तक आया था और उसी के हिसाब से अब आगे आने वाला है। तो अगर मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट की बात करें तो 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आप लोगों से। हिंदी आती है, इसमें इंग्लिश आती है, मैथ आता है और जीएस आता है। यानी कि 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी 25 क्वेश्चन आएंगे,
उसके अलावा इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे और बात करें जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि ये पूरा पेपर आपका 100 नंबर का होता है, यानी कि 100 नंबर का पेपर होता है और 1.5-2 घंटे का मेरे ख्याल समय मिलता है इसके अंदर। 90 मिनट के अंदर ये परीक्षा आपको देनी होती है। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, यानी कि कोई भी नेगेटिव नकारात्मक अंक आपका काटा नहीं जाता है। तो 90 मिनट के पेपर में आपको 100 क्वेश्चन ही करने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग आपकी होती नहीं है। तो अब तैयारी कैसे करनी है, आपको कब से करनी है, तो मैं तो ये कहूँगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर आप बहुत कम समय में नौकरी लेना चाहते हैं तो तैयारी में आज से ही आप लोग लग जाइए। क्योंकि अगर देखा जाए भाई, नोटिफिकेशन आएगा उसके 1 महीने बाद आपसे पेपर करा लिया जाएगा। ये कोई यूपी ट्रिपल एससी का पेपर नहीं है कि 6 महीने के बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा, पहले डेट आ जाएगी कि उस दिन के बाद हम ऑनलाइन होंगे, फिर 6 महीने के बाद परीक्षा होगी, फिर 6 महीने के 1 साल के बाद रिजल्ट आएगा। यहाँ पर काम बहुत जल्दी होता है, तो इसलिए आपको 1 महीने का जो समय मिलेगा एग्जाम के लिए, वो समय केवल आप लोग अपने रिविजन में काम लेना। अभी से आप तैयारी लगा दीजिए, क्योंकि अगर किसी वैकेंसी का आपको पेपर निकालना है तो कम से कम 6 महीने पहले उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। तो वही आपको अब करना है, क्योंकि अगर आज से देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 से 6 महीने का समय आपके पास है। तो आज से ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी में आप लग जाइए, क्योंकि आपको रिटन के साथ साथ में या स्किल की तैयारी भी करनी पड़ेगी। अगर आप जे का भरोगे तो उसमें टाइपिंग रहेगी, हिंदी की भी और अंग्रेजी की भी। स्टेनोग्राफर का भरोगे आप लोग तो वहाँ शॉर्ट हैंड चाहिएगी, फिर टाइपिंग चाहिएगी। तो इसलिए आपको रिटन के साथ साथ में आपकी स्किल टेस्ट की तैयारी भी करनी है। आगे देखते हैं। अब साथियों, अब तैयारी कब से और कैसे करें। सबसे पहली बात तो, अगर आपको जल्दी एकदम से अगर 6 महीने के अंदर नौकरी चाहिए तो सीधी सी बात है, इलाहाबाद हाईकोर्ट से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। अब उसके लिए तुम्हें तैयारी कब से करनी है, तो तैयारी में तुम आज से ही लग जाओ कि अगर दूसरा कोई आपका एग्जाम नहीं है और आपको केवल तुम्हें दिख रहा है कि हाँ मुझे बहुत कम समय के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बैठना है, और देखिए नौकरी बहुत बढ़िया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, तो आप जानते ही डिस्ट्रिक्ट वाइज नौकरी होती है आपकी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो उसमें देखिए 4 चीज आपके लिए है, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ और जीएस। सभी के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको कि सभी में 25-25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाला नहीं है। सबसे पहले पकड़ लो आप हिंदी को। हिंदी ऐसा विषय है जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देते हो, यूपी ट्रिपल एससी का पेपर देते हो या दूसरी कोई परीक्षा है, तो हिंदी लगभग सभी की सही रहती है। तो वही हिंदी आपको इसके लिए पढ़नी है, कोई अलग से नहीं पढ़ना है। अंग्रेजी यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, अंग्रेजी के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसा विषय होता है ना ही उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जाता है आप लोगों से, और ना ही यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में आता है ज्यादातर। तो इसके लिए आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए अंग्रेजी के अलग से, क्योंकि 25 नंबर की आती है और बहुत हार्ड लेवल की अंग्रेजी इसमें नहीं पूछी जाती है, जैसे कि एसएससी वगैरह में आती है, उससे बहुत लेवल इसका नीचे रहता है। मैथ्स, जो साथी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ की जो क्लासें मैं ले रहा हूँ सुबह 10 बजे, तो आप मैथ्स हमारे साथ पढ़ सकते हैं। यानी कि 10 AM से मेरी क्लास शुरू है अब मैथ्स की, तो तुम्हें देखने को मिल जाएंगी कल से। तो इसलिए जो साथी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं 25 नंबर की यहाँ पर मैथ्स आएगा, तो वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। बात करें जीएस की, तो जीएस तो बाकी एग्जामों के लिए पढ़ते हो आप लोग, तो इसके लिए भी और पढ़ना है आपको। तो कुल मिला के 70 से 80% सिलेबस वही है जो हम दूसरी परीक्षाओं के लिए पढ़ते हैं, लेकिन केवल एक चीज ऐसी है, अंग्रेजी, जो हमें अलग से पढ़नी पड़ेगी। और जो एसएससी के छात्र हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके लिए तो सब चीजें बहुत आसान है ही। उनके लिए मैथ्स भी, अंग्रेजी भी और जीएस भी। उनको थोड़ी बहुत हिंदी पढ़नी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। बहुत ज्यादा डीपली आपको पढ़ना नहीं होता है इसके अंदर। पेपर का जो लेवल होता है इजी टू मॉडरेट ही रहता है, बहुत ज्यादा हाई फाई पेपर नहीं रहता है। चलिए, उसके अलावा जो स्टेनो बनना चाहेंगे स्टेनोग्राफर, तो उनके लिए शॉर्ट हैंड भी जरूरी है, तो बस शॉर्ट हैंड और टाइपिंग भी करते रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय मिलता नहीं है इसमें। रिजल्ट के तुरंत बाद ही 15-20 दिन के बाद ही नोटिस आ जाएगा आपके स्किल टेस्ट के लिए। वैसे ही बात करें जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए, तो टाइपिंग इसमें अंग्रेजी की मांगी जाएगी 30 की और हिंदी मांगी जाएगी आपकी 25 की। और जो फ़ॉन्ट रहेंगे आपके, मंगल भी रहता है और आपका कृति भी रहता है, तो जिस पे आप चाहो वो कर सकते हो, बाकी नोटिफिकेशन में दिया रहता है। लेकिन अभी से अगर आप सीखने जा रहे हो तो सीधी सी बात है, मंगल स्क्रिप्ट पर सीखना आप लोग, जो आपके जूनियर असिस्टेंट जो होता है यूपी ट्रिपल एससी का, वहां भी तुमको ये काम देगा। उसके अलावा यहाँ दोनों पॉइंट आपको मिलेंगे, कुर्ती भी मिलता है और आपका स्क्रिप्ट भी मिलता है मेरे ख्याल से। तो साथियों, ये कुछ जानकारी थी आपकी भर्ती को लेकर। तो पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर या जल्दी हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि अगले साल इलेक्शन है, तो उत्तर प्रदेश में जितने भी भर्ती विभाग हैं वो सारे जल्दी जल्दी भर्तियां निकाल रहे हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आपका दूसरा कोई हो।
तो जल्दी भर्ती आपकी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको सितंबर में भी देखने को मिल जाए। तो इसलिए तैयारी में लग जाइए, बहुत अच्छा मौका आपके पास आने वाला है और 3000 प्लस भर्ती आने वाली है, ऐसा मान कर चलिए आप लोग कि इससे तो ज़्यादा ही पद आपको देखने को मिलेंगे इस बार। चाहे अब इनमें ग्रुप डी के भी होंगे, उनमें स्टेनोग्राफर के भी होंगे और इसमें आपके जूनियर असिस्टेंट के भी होंगे। तो जानकारी अच्छी लगी हो साथियों तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और इस एग्जाम की तैयारी में मैं तो कहता हूँ आज से ही लग जाइए आप लोग। 4 से 5 महीने का समय आपके पास है, आराम से तैयारी कीजिए। जब तक एग्जाम होगा आपकी तैयारी टॉप लेवल की हो जाएगी, क्योंकि उस समय आपको समय नहीं मिलता है, केवल रिविजन करना उस समय। तो ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अभी तक आपने अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर देना, ताकि वे भी जानकारी को ले और इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती में आज से तैयारी में लग जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।